अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो ट्रफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, इसके अंदर दूध ऐड कर दिया 1/4 कप के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कस्टर्ड पाउडर। तो मैं इधर ले रही हूँ वनीला कस्टर्ड, 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी। अच्छा, अगर आप लोगों के पास मैंगो कस्टर्ड है तो आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस हम डिजोल्व कर लेंगे, डिजोल्व करके साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप दूध। तो इधर मैं सिर्फ 2 सर्विंग्स ही बना रही हूँ और अगर आप लोग चाहें तो इस रेसिपी को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, चीनी कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर बॉईल आने तक इसका वेट करेंगे। तो इसमें बॉईल आ गया है और अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड ऐड कर देंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करूंगी और मिक्स करते चले जाएं ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो देखिए सारा कस्टर्ड मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और बस ये थिक हो जाएगा तो बस इसको हम हटा लेंगे और फिर ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैंगो एसेंस, ½ टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लिया है। अब इसके सेकंड स्टेप पे हमें चाहिए कैंडी बिस्किट। तो मैं इधर ले रही हूँ कैंडी बिस्किट और इसका मैंने ½ रोल लिया है। इसे हमें क्रश करना है, तो मैं जिप ब्लॉक बैग में ऐड करूंगी इसको और इसके अंदर डाल के इसको मैं क्रश कर लूंगी अच्छे से। आप लोग चाहें तो चॉपर में भी इसको क्रश कर सकते हैं, चूरा बना लीजिए बस इसका। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कैंडी बिस्किट का फ्लेवर वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं पसंद है कैंडी बिस्किट तो आप लोग कोई और दूसरे बिस्किट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, कस्टर्ड इधर थोड़ा सा सेट हो गया तो इसको तो मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से विक्स की मदद से ताकि वो बिल्कुल सही हो जाए। 2 बाउल ले लिए, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर कस्टर्ड ऐड किया है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया, इसको फैला लेंगे बेस में। अच्छा, अगर आप ज़्यादा क्या कहते हैं 4-5 लोगों के लिए बना रहे हैं और बड़े बाउल में सेट करें तब भी आपके स्टेप्स यही रहेंगे। फिर इसके बाद बिस्किट्स के जो क्रम्स हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और एक अच्छी सी लेयर लगा लेंगे इसके ऊपर। बस इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है और हल्का सा फैला लें बस। तो ये दोनों ग्लासेस के अंदर मैं इसी तरह से कर लूंगी। तो देखिए इसको हल्का सा बस मैं फैला रही हूँ, किनारों की तरफ लेके जा रही हूँ। तो देखिए सेट हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगो के चंक्स। तो ये देखिए थोड़े से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैंगो चंक्स, तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर मैं ऐड करूंगी। तो सिर्फ मैंने इसके लिए एक आम लिया था और उसको मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे चंक्स के अंदर। तो ये सारा ऐड कर दें। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड जो हमने बना के रखा था। इस वक्त ये हल्का सा गर्म है, इसकी हम एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए बस को स्पून से सेट कर लें। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप लोग बहुत जल्दी से बना सकते हैं। मैंगो इस वक्त सीजन में है और सबको ही बहुत पसंद होते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, साइडों पे मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ बिस्किट्स के क्रम से ही, बस कॉर्नर्स पे इस तरह से डाल दूंगी और सेंटर में हम थोड़े से ये चंक्स जो हैं वो लगा देंगे। तो ये हमारा डिज़र्ट रेडी है। इसको हम ठंडा करेंगे फ्रिज में और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने रख दिया था 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए और ये बहुत मज़ेदार सा हमारा जो डिज़र्ट है रेडी है। तो इसको आप बना सकते हैं, अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं, बना के एंजॉय कर सकते हैं। जिन लोगों को मैंगोस पसंद है उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदर से आप इसका रिजल्ट देख लें, बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी तैयार हो गया था। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में रेडी हो गया था ये। तो ये देखिए
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।